द गोल चैनल में फिर से आपका वेलकम है। मैं लेकर आया हूँ प्रोनाउंसिएशन ऑफ, है ना, वॉवेल। ठीक है ना। अब देखना ये है कि किस वॉवेल को वर्ड में कहाँ पर लिखा गया है, इसको देखना है, और उसका क्या है ना, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप बोर्ड पर देखेंगे कि नज़र दौड़ाएंगे, है ना, इनके कुछ रूल दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे मतलब क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सबसे पहला जो लेटर है वो क्या है, ए है। सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे। आपको 26 लेटर के बारे में मैं बताऊंगा, चाहे इसके लिए हमें जितना दिन लग जाए, है ना, हमको जितना प्रयास करना पड़े, मैं आपके नज़दीक जरूर रख दूंगा इस चीज़ को। ठीक है, आपको इसके माध्यम से किसी भी वर्ड्स को आप जो है क्या है, प्रोनाउंसिएशन जो है सो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम ए का यूज देखते हैं। ए का यूज किस वर्ड में कहाँ किया गया है और किस तरह हमें बोलना है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ए के बारे में हमको 5 नियम है, रूल हैं। उस 5 रूल को हमको फॉलो करना होगा। और रह गई बात, अभी मैं 3 रूल को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, और फिर अगले क्लास में करूंगा। आप बारी बारी से तीनों रूल के बारे में आप समझ लें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर ए का उच्चारण, मतलब प्रोनाउंसिएशन आ ई य इत्यादि होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा गया है रूल नंबर 1 को देखिए। जब किसी क्या है, जब किसी वर्ड के शुरू में ए हो तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, साधारणतः ए या अ होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए लिखा गया है ABID। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ड के शुरू में ए आया है तो इसको हम पढ़ेंगे एबाइट। क्या पढ़ेंगे, एबाइट पढ़ेंगे। देखिए फिर ABET क्या है, तो अबेट। क्या है पढ़ना हमको है, एबाइड या अबाइड, एबेट या अबेट। ठीक है, दोनों पढ़ेंगे, है ना, दोनों प्रोनाउंसिएशन जो है क्या होगा, है ना, शुद्ध होगा। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 2। जब किसी वर्ड के शुरू में ए ई हो, देखिए वर्ड के शुरू में ए ई हो, सिर्फ ए की बात नहीं हो रही है, यहां पर ए ई साथ साथ हो, है ना, तो ए ई का उच्चारण क्या है, दीर्घ ई, मतलब बड़ी ई। ठीक है, जो राइट साइड से किसी हिंदी की मात्रा लगती है, मतलब दाहिने साइड से। ठीक है, लेकिन ए ई से आर जुड़ा हो, कहने का मतलब ए ई किसी वर्ड के पहले क्या है, ए ई हो। ठीक है, ए ई हो, किसी भी वर्ड को शुरू होने से पहले ए ई हो तो उसका उच्चारण दीर्घ ई, और शुरू में ए ई हो पर ए ई के बाद आर आ जाता हो तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, य, ए अ। ठीक है ना, होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, है ना, क्या लिखा गया है, इजिस। क्या लिखा गया है, इजिस, AEGIS। तो यहां पर क्या है, ए ई है, ए ई के बाद आर नहीं है ना, इसलिए यहां पर दीर्घ ई का क्या हुआ, प्रोनाउंसिएशन हुआ, है ना। तो यहां पर क्या बोलेंगे, इजिस, एजिस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इजिस बोलेंगे। फिर क्या लिखा गया है, ए ई, यहां पर क्या कर दिया गया, तो ए ई है, ए ई के बाद क्या आ गया है, आर आ गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या पढ़ेंगे इसको, AERIFY को क्या पढ़ेंगे, तो एयरीफाई। क्या पढ़ेंगे, एयरीफाई। ठीक, अब चलते हैं रूल नंबर 3 देखिए। रूल नंबर 3 में क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन। ठीक है, कॉन्सोनेंट जानते ही हैं आप, और वॉवेल के बारे में मैं बता दिया था, कॉन्सोनेंट के भी बारे में बताया। जो वॉवेल को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, और कॉन्सोनेंट को क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो यहां पर लिखा गया है जब दो कॉन्सोनेंट के बीच ए हो तो
और दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद, कहने का मतलब एक बोला यहां पर दो कॉन्सोनेंट के बीच ए, तो दो कॉन्सोनेंट क्या है, तो यहां पर देखिए लिखा गया है MAD, तो एक कॉन्सोनेंट एम और दूसरा कॉन्सोनेंट क्या हुआ, डी हुआ, ये दोनों के बीच में आया। उसी तरह MAN लिखा गया, एक कॉन्सोनेंट एम और दूसरा कॉन्सोनेंट क्या हुआ, एन हुआ, उसके बीच में ए आया। अब देखिए क्या कहता है, जो फिर दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई क्या है, नहीं हो। देखिए यहां पर दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद ई ना हो, यहां पर क्या है RATTLE, ठीक है, तो एक कॉन्सोनेंट आर हुआ और दूसरा कॉन्सोनेंट टी है, ठीक है, उसके बाद ई ना हो, तो यहां पर देखिए ई नहीं है, क्या है, ई नहीं है, ई के जगह पर टी है, ए बोला गया है। यदि वहीं पर ई रहता तो फिर ए का जो है क्या है, प्रोनाउंसिएशन जो है क्या हो जाता, दूसरा हो जाता। ठीक, बस यहां पर देखना यही है। तो क्या हो जाएगा का उच्चारण मतलब लिखकर उस पर हाफ चंद्र होगा, ठीक है ना, हाफ चंद्र होगा मतलब आधा चंद्र, ठीक है ना, और अ होता है। एग्जाम्पल में देखिए जैसे MAD, क्या एग्जाम्पल में क्या है, MAD लिख दिया गया था, दो व्यंजनों के बीच ए है ना, तो उसका उच्चारण क्या हो जाता है, मड, क्या हो गया, तो यहां पर मड हो गया। या फिर उसको पढ़ेंगे अ है तो म के बाद मै में अ की मात्रा आई है, तो क्या लिखेंगे, मैड बोलेंगे, ठीक है, मड बोलेंगे या मैड बोलेंगे। उसी तरह लिखा गया है MAN, क्या हो गया, मन बोलेंगे या फिर बोलेंगे मैन। यहां पर लिखा गया RATTLE, तो यहां पर क्या बोलेंगे, रटल बोलेंगे या फिर रैटल बोलेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं अगले क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।